Welcome back, student, in my YouTube channel Economic Amazon. Hope you are enjoying online study. It is a series of the practice for MCQ questions for microeconomics. Today we will practice some question related to indifference curve theory, consumer equilibrium. This theory is given by Professor Hicks. So let's start. Some practice question. Number one question is moving along an indifference curve. Now you have to complete the sentence by using four options are here. Consumer curve, the first, consumer prefer some of the consumption point to other. No, it is not right, because all the point on the indifference curve shows the same satisfaction. So consumer cannot prefer a particular point on IC curve. तो ये आपको ध्यान रखना है, IC कर्व मतलब इंडिफरेंस. अब इंडिफरेंस कर्व इसका मतलब क्या हुआ? देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑल द सेट्स. जब सभी में डिफरेंस ही नहीं है तो कंज्यूमर प्रीफर नहीं करेगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट को. कंज्यूमर कब प्रीफर करता है? जब उसको हायर सेटिस्फेक्शन किसी पॉइंट पे मिलेगा. सो ए ऑप्शन इज नॉट राइट. बी, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर अ गुड इंक्रीजेज एज मोर ऑफ द गुड इज कंज्यूम्ड. नो, MRA जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है IC के केस में ये डिक्लाइन होता है. दैट इज वाई IC इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, ऐसा शेप आता है. सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो नॉट राइट. सी, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज कांस्टेंट. नो, मार्जिनल रेट जो सब्स्टिट्यूशन का है ये कांस्टेंट नहीं होता है, ये डिक्लाइन होता है. तभी ये IC का शेप जो मैंने बनाया है ऐसा होता है. डी ऑप्शन, कंज्यूमर डू नॉट प्रीफर वन कंजप्शन पॉइंट टू अदर. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें हमारे पास ऑप्शन जो डी है ये करेक्ट होगा. वाई? बिकॉज ऑल द पॉइंट ऑन द IC शोज द सेम सेटिस्फेक्शन लेवल. सो कंज्यूमर डू नॉट प्रीफर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट को वो प्रीफर नहीं करेगा. ही कैन गो विद एनी पॉइंट ऑन IC, वो सेम सेटिस्फेक्शन होगा. क्वेश्चन नंबर सेकंड, द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू. इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है वो किसके इक्वल होता है? मैंने भी आपको बताया MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. अब ये क्या होता है? MRS जो है इट इज अ स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व और ये कंसिस्टेंटली डिक्लाइन होता रहता है. तभी आपके पास जो IC कर्व है इसका शेप कॉन्वेक्स आता है ओरिजिन के, और ये ऊपर से नीचे आता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई इज द इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू ओरिजिन. इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स के ओरिजिन क्यों होता है यह भी आपको बताया गया है. अगर आप इसमें ऑप्शन पढ़ेंगे यू कैन इजीली गैस. फर्स्ट है ड्यू टू द कंटिन्यूस डिक्लाइन इन मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. यस, एब्सोल्युटली राइट. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. बी देख लेते हैं, ड्यू टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. नो. ऑप्शन सी, ड्यू टू द मोनोटोनिक प्रेफरेंस. नो, मोनोटोनिक प्रेफरेंस तो इसका अजम्पशन है IC का. डी, बोथ ए एंड बी, ड्यू टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. तो यू कैन क्लियरली गो विद ऑप्शन ए, ड्यू टू द कंटिन्यूस डिक्लाइन इन मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. MRS लगातार कम होता है. क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व. अब इंडिफरेंस कर्व के जो प्रॉपर्टी आपने पढ़े हैं उनमें से आप मैच करें. जस्ट लाइक फर्स्ट ऑप्शन, हाइयर द इंडिफरेंस कर्व हाइयर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. यस, इट इज अ प्रॉपर्टी. बी, हाइयर IC जो है हाइयर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को बताता है. बी वाला, इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. यस, इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. सी, इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स कॉनकेव टू ओरिजिन. तो ये आ गया पकड़ में. ऑप्शन सी जो है इज नॉट द प्रॉपर्टी बिकॉज IC इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन. तो आप ऑप्शन सी के साथ जाएंगे क्लियरली, क्योंकि यहाँ कॉनकेव लिखा हुआ है और IC का शेप हमेशा कॉन्वेक्स आता है. दिस इज द शेप जो मैंने यहाँ बनाया. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हिक्स एंड एलन बिलीव्ड दैट यूटिलिटी. अब एलन, प्रोफेसर एलन का नाम आपने शायद चैप्टर में नहीं देखा होगा. द इंडिफरेंस कर्व थ्योरी इज propounded by प्रोफेसर हिक्स. और क्लियरली उनका जो थ्योरी था वो ऑर्डिनल नंबर थ्योरी था. इट मीन्स दैट वी कैन नॉट रिप्रेजेंट द यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी इन नंबर्स 1 to 3. वी कैन
कंपेयर, हम उनको कंपेयर कर सकते हैं। सो ऑप्शन देखते हैं, नंबर ए कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर, कैन बी मेजर्ड इन ऑर्डिनल नंबर, कैन नॉट बी मेजर्ड, एंड ऑप्शन डी कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड। सो अब ये ऑर्डिनल नंबर थ्योरी होती है, आपको पता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कार्डिनल नंबर तो यूटिलिटी एनालिसिस था जो अपने प्रोफेसर मार्शल का था, जिसमें आप यूटिलिटी को 1 2 3 नंबर में एक्सप्रेस कर सकते थे। यहाँ कंपैरिजन होता है। सो प्रोफेसर हिक्स के लिए ऑप्शन बी आपके लिए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, एज वी मूव डाउन इन द इंडिफरेंस कर्व लेफ्ट टू राइट, जब आप इंडिफरेंस कर्व में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व टेंड टू, तो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप जो कि MRS होता है, और MRS को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, MRS इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, देन ये हमेशा डिक्लाइन होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। यहाँ आपका ऑप्शन डी सी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इन इंडिफरेंस मैप हाइयर आईसी इंडिकेटेड, जो इंडिफरेंस मैप है, ये डायग्राम है, इसमें हाइयर आईसी क्या इंडिकेट करता है, हाइयर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जो आपका हाइयर आईसी होगा वो क्या शो करेगा, दिस इज IC1, इसके ऊपर आप बना देते हैं IC2, देन IC3, देन द सेटिस्फेक्शन ऑफ IC3 इज मैक्सिमम। ये 2 से ज़्यादा होगा 3 का सेटिस्फेक्शन, और IC2 का सेटिस्फेक्शन 1 से ज़्यादा होगा। सो हाइयर सेटिस्फेक्शन हाइयर IC। सो विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में सी ऑप्शन करेक्ट था, और 7 में तो हाइयर जो इंडिफरेंस मैप है, हाइयर IC हाइयर लेवल को बताएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नंबर जो आपका 8 है क्वेश्चन, 2 इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट कट ईच अदर, जो दो 2 इंडिफरेंस कर्व हमने पढ़ा था, दे कैन नॉट इंटरसेक्ट और कट ईच अदर, वाई। ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट दे रिप्रेजेंट दोज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स दैट गिव्स द सेम सेटिस्फेक्शन, क्योंकि जो ये रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स का जो सेम सेटिस्फेक्शन देते हैं। बी द स्लोप डाउनवर्ड, इनका स्लोप डाउनवर्ड होता है। नंबर सी ईच इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट अ डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ऑप्शन डी दे आर कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। तो देखो इनके कट और इंटरसेक्ट नहीं करने का जो कारण है ना, इट इज अ ऑप्शन सी, क्योंकि हर जो इंडिफरेंस कर्व है, सेपरेट इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट अ सेपरेट सेटिस्फेक्शन लेवल। उसमें अगर वो हाइयर IC है तो हाइयर सेटिस्फेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, लोअर IC है तो लोअर सेटिस्फेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, एन इंडिफरेंस कर्व इज रिलेटेड टू, इंडिफरेंस कर्व किससे रिलेटेड होता है आपके। फर्स्ट है जो आपका चॉइस एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ गुड X एंड Y, सी कंज्यूमर इनकम, एंड डी टोटल यूटिलिटी ऑफ X एंड Y। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है इसमें, बच्चों को ज़्यादा होता है जब वो 4 ऑप्शन देखते हैं, दिमाग दौड़ाते हैं। हियर यू कैन क्लियरली गो विद ऑप्शन सी। ये कंज्यूमर की इनकम पे डिपेंड करता है इंडिफरेंस कर्व, क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर बजट होता है। जब आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को स्टडी करते हैं बाय इंडिफरेंस का अप्रोच, तो आपका इक्विलिब्रियम वाला डायग्राम ये होता है। तो दिस इज द IC एंड दिस इज योर प्राइस लाइन। ये आपका क्या है, प्राइस लाइन है। क्या है, प्राइस लाइन। तो यहाँ बजट जो है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट अकॉर्डिंग टू इंडिफरेंस कर्व थ्योरी। यहाँ पे आपके पास MRS XY जो होता है इज इक्वल टू PX अपॉन PY होता है। मतलब स्लोप ऑफ बजट लाइन इज जस्ट इक्वल टू स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो यहाँ पे जो कंज्यूमर की इनकम है वो बजट पे बहुत ज़्यादा असर डालेगी। द इनकम ऑफ कंज्यूमर विल अफेक्ट द बजट। सो जो अपने पास इंडिफरेंस कर्व है वो रिलेटेड टू कंज्यूमर इनकम होगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, एंड इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउन टूवर्ड्स राइट सिंस more of one commodity and less of another result in। जब कंज्यूमर एक कमोडिटी को सेक्रीफाइस करके अदर कमोडिटी को एक्स्ट्रा कंज्यूम करता है, देन उस केस में कौन सा ऑप्शन सही होगा, इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउन टुवर्ड राइट। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, फर्स्ट डिक्रीजिंग एक्सपेंडिचर,
मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, ग्रेटर सेटिस्फेक्शन, सेम सेटिस्फेक्शन। तो जब वो एक चीज, एक वन कमोडिटी को सेक्रीफाइस करके अदर को कंज्यूम करता है एक्स्ट्रा, देन ऑन द आईसी जो आपका इंडिफरेंस कर्व मैप है, ये जो कर्व है, यहाँ आपका सेटिस्फेक्शन लेवल चेंज नहीं होता है। आपने पढ़ा है पॉइंट ए बी सी, द सेटिस्फेक्शन लेवल एट पॉइंट ए बी सी विल नॉट चेंज, इट विल रिमेन सेम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सेम सेटिस्फेक्शन, ऑप्शन डी। नाउ इट इज क्लियर। 10 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस के लिए लिए हैं इंडिफरेंस कर्व थ्योरी के। होप यू आर एंजॉइंग। नाउ वी विल सी in the other video of this series with some new MCQ questions.